प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जनरली मैं देखता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ना तो डायरेक्ट चालू कर देते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग में हो, डिप्लोमा में हो या बीएससी में हो, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। बट उनको ये नहीं समझता कि यार अपने सिलेबस में इंटीग्रेशन है, डेरिवेटिव है, इसको हमें सबसे पहले इसके लिए जो जो नेसेसरी फॉर्मूला है वो अपने को कवर कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपको जो जो फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी पूरा का पूरा लिस्ट मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, जिससे आपको अपना जो सिलेबस है, जिस सिलेबस में आपको इंटीग्रेशन है, डेरिवेटिव्स है, बहुत इजी हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। प्लीज जब भी आप इस वीडियो को देखना, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि बहुत ही अच्छा वीडियो है जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। एक ही जगह पे आपको पूरा का पूरा कंटेंट भी मिल जाएगा। अब देखो दोस्तों, एक्स रेस टू एन, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एन एक्स एन माइनस वन। दोस्तों जो फर्स्ट टाइम देख रहा है उसको मैं बता दूं, कहीं पे भी अगर समझो एक्स रेस टू सिक्स है तो इसका डेरिवेटिव में ये फॉर्मूला आएगा, सिक्स एक्स सिक्स माइनस वन कितना आएगा दोस्तों, फाइव। तो ये आपको क्लियर कट समझना चाहिए। ठीक है सर, ये तो मस्त समझा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों। अब ये होने के बाद दूसरा जो सबसे पावरफुल डेरिवेटिव का फॉर्मूला है दोस्तों, ये है लॉग एक्स। बहुत जगह आपको दिखाई देगा। ये सब कुछ बेसिक फॉर्मूले अगर आप पढ़ लोगे ना तो आपको कभी डेरिवेटिव ये सब डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ठीक है सर, ये दो देखो, एक फॉर्मूला तो आपको डायरेक्ट याद है, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, तो ये भी सर याद हो गया। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, कहीं भी कांस्टेंट दिखाई दिया उसका डेरिवेटिव जीरो है, जैसे थ्री है, फोर है, ऐसा। ठीक है सर, ये भी समझा। अब ये समझने के बाद ठीक है सर, अगर यहाँ पे ए रेस टू एक्स आया, समझो यहाँ पे नंबर है और रेस टू में एक्स है, ऐसे अगर कहीं पे भी आपको फॉर्मूले दिखाई दे तो आपको क्या करना है, ए रेस टू एक्स लिखना है, साथ में क्या लिखना है दोस्तों, लॉग ए। ठीक है, ये भी हो गया। ये भी बहुत सिंपल तरीके से ये पूरा का पूरा पार्ट आपका डन है, परफेक्ट है। अब ये होने के बाद ठीक है, ये जो फॉर्मूले है दोस्तों इसी फॉर्मूले से बनते हैं। अगर सपोज यहाँ पे वन रखूंगा तो आगे वन आएगा, कुछ नहीं लिखना है। और यहाँ पे दोस्तों अगर मैं रखूँ वन माइनस वन तो जीरो, इसलिए डेरिवेटिव ऑफ एक्स हमेशा क्या होता है दोस्तों, वन। ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, वन अपॉइंट टू रूट एक्स, ये आपको पता होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमेशा टू एक्स होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये मैं आपको पूरा का पूरा ट्रिक वाइज याद करा दे रहा हूँ। देखो साइन है, साइन का हमेशा कॉस आएगा और कॉस का हमेशा साइन आएगा, और हमेशा डेरिवेटिव में जहां पे भी क्वेश्चन में सी है, आंसर में माइनस, क्वेश्चन में, हाँ, आंसर में नहीं। अब यहाँ पे टेन है, इसके जस्ट नीचे के नीचे वाला स्टेप का स्क्वायर। कॉट है, इसके नीचे के नीचे वाले स्टेप का स्क्वायर। ठीक है सर, ये भी हो गया। अब ये होने के बाद अगर आप सेक लिख रहे हो तो इसके ऊपर वाले स्टेप के साथ मल्टीप्लीकेशन, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, याद हो गया सर। कॉसेक लिख रहे हो इसके ऊपर के साथ मल्टीप्लीकेशन, कोसेक इंटू कॉट एक्स। ठीक है सर। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, डेरिवेटिव में जहां पे भी क्वेश्चन में सी है, आंसर में माइनस, यहाँ पे क्वेश्चन में सी है, आंसर में माइनस। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से ये पूरा का पूरा पार्ट हमने डन कर दिया। बहुत ही अच्छा लगा। बस आप 2 से 3 मिनट का टाइम दो। मैं चाहता हूं कि अगर आपको एक भी फॉर्मूला में साइड हट गया हो, स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं ये चाहता हूं कि आप पूरे के पूरे फॉर्मूले को एक बार लिख लो और 2-3 दिन तक बस इसको रिवाइज करो। देखो आपको कोई भी डेरिवेटिव क्या इंटीग्रेशन डेरिवेटिव में रोक नहीं सकता। अब चलो आगे। सबसे पहले आपको ये फॉर्मूले आने चाहिए। अब इसके बाद दोस्तों कहीं कहीं पे 2-3 फॉर्मूलों की और रिक्वायरमेंट होती है, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर मैं बात करूं तो साइन इनवर्स एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स। मोस्टली ये दो फॉर्मूले में से ये वाला फॉर्मूला बहुत पावरफुल है, बहुत जगह यूज होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। साइन इनवर्स का क्या आता है दोस्तों, वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। वैसे तो इसके टोटल 6 फॉर्मूले, पर ये दोनों की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है सर, ये दो याद हो गया। देखो मैं बहुत ही मिनिमम चीजें बता रहा हूँ जो सच में आपको जरूरत है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अगर समझो एक्चुअल में इंटीग्रेशन क्या होता है। अब देखो आपने डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स पढ़ा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन बाय एक्स। दोनों साइड आप इंटीग्रेशन ले लो, जैसे प्लस माइनस कैंसिल होता है वैसे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो आपको डायरेक्ट वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, लॉग एक्स। तो वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या आएगा, लॉग एक्स। अब आपको कंफ्यूजन क्या होता है पता है, आपको कंफ्यूजन ये होता है कि आप ना डेरिवेटिव अलग पढ़ते हो और इंटीग्रेशन अलग पढ़ते हो। मैं हमेशा स्टूडेंट को ये सजेशन देता हूँ कि जब आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो तो डेरिवेटिव रिवाइज कर लो, आपको डायरेक्ट याद आएगा यार, लॉग एक्स का वन बाय एक्स, तो वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, याद हो गया। अब ये पूरे फॉर्मूले ना आप उसी से लिख सकते हो। अब मुझे बताओ, सबसे पहले ये तो आपको डायरेक्ट याद है, साइन का यहाँ पे कॉस आएगा, कॉस का यहाँ पे साइन आएगा, और उसमें कॉस माइनस होता है, इसमें साइन माइनस है, बस ये दो हो गया। अब ये चार कैसे याद होंगे सर, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। जैसे अगर यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, सेक्स स्क्वायर एक्स, तो आप सोचो सेक्स स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव, टेन एक्स का सेक्स स्क्वायर एक्स, तो सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, टेन एक्स प्लस सी, आप लिखते जाना,
कोसेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक एक्स का क्या आएगा कॉट एक्स, और हमेशा आंसर में जो माइनस साइन है वो आंसर में लिखा था। सेक एक्स इंटू टेन एक्स किसका डेरिवेटिव था, सेक एक्स का, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, सेक एक्स। एंड दोस्तों अगर आप देखोगे कोसेक एक्स का क्या था डेरिवेटिव, कोसेक इंटू कॉट एक्स, तो कोसेक इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, कोसेक एक्स आएगा, और आपको पता है इसमें माइनस है तो यहाँ पे माइनस प्लस सी। एक झटके में आपको ये पूरे फॉर्मूले याद हो गए, ठीक है सर, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बहुत ही अच्छे से याद हो गया सर। अब यहाँ पे अब ये इतनी चीजें याद होने के बाद ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। ए रेस टू एक्स का ए रेस टू एक्स है, बस यहाँ पे क्या आएगा लॉग ए नीचे है, जैसे आप डेरिवेटिव वाले फॉर्मूले में देखोगे तो लॉग ए साथ में मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे लॉग ए, इसी तरह से आपको पढ़ना है। अब यहाँ पे सबसे मेन फॉर्मूला ये, अगर ये आप लिख रहे हो तो यहाँ पे क्या है एन माइनस वन, सॉरी एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। अब तुरंत जैसे ही आपने इंटीग्रेशन ये पढ़ा ना, तुरंत आप डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन रिवाइज कर लो। डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन क्या होता है, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन होता है एन एक्स एन माइनस वन, और इंटीग्रेशन क्या होगा एन एक्स एन रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है सर, ये परफेक्ट है सर। यहाँ पे अगर मैं देखो ये अपने साइड से फॉर्मूला देता हूँ कि ये वाला फॉर्मूला भी आप यूज किया करो, माइनस वन एन माइनस वन एक्स रेस टू एन माइनस वन, तो ये फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए। बहुत लोग इसी फॉर्मूले से ये वाले के सम सॉल्व कर लेते हैं, पर मैं इसके लिए सेपरेट फॉर्मूला देता हूँ हमेशा। अब ये होने के बाद दोस्तों एक्स का अगर सेम यहाँ पे वन अगर मैं रखूँ तो वन प्लस वन टू, तो एक्स स्क्वायर बाय नीचे भी टू आएगा वन। देखो दोस्तों एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है वन, तो वैसे अगर इंटीग्रेशन ऑफ वन लूंगा तो क्या आएगा एक्स, तो यहाँ पे वन का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों एक्स। ठीक है सर, ये हो गया पूरा का पूरा पार्ट, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने कवर कर दिया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं चीज़ों को कवर करने की कोशिश करूँ, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन समथिंग, ये जो 6 फॉर्मूले हैं जिसके अंदर से ये दो फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये कहीं पे भी आपको दिखाई दे तो वन अपॉन ए टैन इनवर्स एक्स बाई, जैसे आप जब डबल इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तो ये फॉर्मूला आता है, उस टाइम पे हमें ये नहीं समझ में आता यार कहाँ से आया। अब देखो ये वाला जो है इसका क्या आएगा दोस्तों साइन इनवर्स एक्स बाय, तो ये देखो यहाँ पे जब भी ए स्क्वायर माइनस में और रूट फॉर्म में तो साइन इनवर्स ए स्क्वायर प्लस में है और रूट फॉर्म में तो हमारा साइन इनवर्स आंसर आता है, अदरवाइज हमेशा अगर प्लस फॉर्म में ये। अब देखो ये दोनों माइनस फॉर्म है, माइनस फॉर्म में हमेशा वन अपॉन टू है, बिना रूट वाला है वन अपॉन टू है, लॉग सेम यहाँ पे या ब्रैकेट लो मॉड लो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जब आप सम सॉल्व करते हो प्लस सी, तो यहाँ पे आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। कुछ चीजें क्या आपको ध्यान रखना है प्लीज यहाँ से समझना। अब आपके मन में कंफ्यूजन ये आता है कि सर मैं तो फॉर्मूला भूल जाता हूँ, तो देखो मैंने आपको हमेशा क्या बोला, जो यहाँ पे लिखा है लिख दो एक्स ए, यहाँ पे क्या लिखा है ए एक्स। अब मेरा हिंट क्या है, यहाँ पे ए क्या है माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, यहाँ पे ए क्या है प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, हो गया एक झटके में कवर हो गया सर। ये दोनों देखो ये दोनों फॉर्मूला यहाँ पे रूट फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या आएगा लॉग, यहाँ पे भी लॉग, यहाँ पे सेम एक्स प्लस सेम रूट मतलब ये, यहाँ पे एक्स प्लस सेम रूट मतलब ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एन प्लस सी। ठीक है डन सर, पूरा का पूरा डन, बहुत अच्छे से। मैं थोड़ा सा साइड हट जा रहा हूँ, प्लीज इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। इसका तो आपने लिया ही है, इसका भी आपने लिया है, देखो ये और ये पूरा लिया है, ठीक है। अब ये पूरा होने के बाद अब सर और कुछ फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी क्या, तो दोस्तों अब मैं आपको एक और वीडियो बना के दूंगा कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री का। अगर आप नीचे कमेंट करोगे तो ट्रिग्नोमेट्री का भी एक फॉर्मूला मैं आपको बना के दूंगा, बट यहाँ पे आपको इतने फॉर्मूले अच्छे से पता होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप प्लीज ये पूरे के पूरे फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लोगे तो अच्छा है। जैसे इसमें एक और फॉर्मूला अगर मैं दूं तो डी बाई डी एक्स ऑफ वन अपॉन एक्स रेस टू एन, वैसे तो ये वाले को आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो, माइनस एन एक्स रेस टू एन प्लस वन, तो ऐसे भी आप रख सकते हो। तो बहुत ही सिंपल तरीके से वन बाय वन चीज़ों को आप कवर कर सकते हो, बहुत ही सिंपल पार्ट है। हाँ तो ये आपको पता होना चाहिए। एक और यहाँ पे एक स्पेशल फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ वन अपॉन एक्स। अब वन अपॉन एक्स का ये सेम फॉर्मूला अप्लाई करो, माइनस वन और यहाँ पे क्या आएगा वन प्लस वन टू, तो माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से हमने सभी चीज़ें कंप्लीट करा दी। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। अगर आप नीचे कमेंट करते हो
तो जितने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं सब कुछ मैं आपको दे दूंगा, तो आपका बहुत अच्छे से सब पार्ट कवर हो जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।